आज की बात। स्वागत। इस समय हम लोग आज की बात में जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है कि हमारे मन में तथागत के वचनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा के 5 जो पहलू होते हैं उन पहलुओं को हमने पिछली कड़ी में आपको बताया था। इस बार उन्हीं पहलुओं को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। देखिए, इसमें पहला जो पहलू होता है वो ये है कि यदि कोई बुद्ध की प्रज्ञा पर संदेह करता है तो वो तथागत के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रख पाएगा। दूसरी बात जो होती है कि यदि तथागत के उपदेश पर यदि कोई संदेह करता है, या तो प्रज्ञा पर संदेह करता है तब भी, और तथागत के उपदेश पर कोई संदेह करता है तब भी वो तथागत के प्रति अपने मन में श्रद्धा नहीं रख पाएगा। तीसरी जो बात है कि तथागत के उपदेश जो होते हैं उनकी व्याख्या करने वाले पर यदि कोई संदेह करता है। अब ये बात दूसरी हो सकती है कि तथागत के जो संदेश है, उनके जो वचन हैं, उसकी जो व्याख्या करने वाले जो लोग हैं वो शायद थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि तथागत की प्रज्ञा के आसपास जो लोग पहुंच सकें शायद वो उनकी बात को ठीक से समझा सकेंगे। लेकिन तथागत की बात को समझने और समझाने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण कसौटी होती है वो कसौटी यही है कि तथागत का वचन ये मनुष्य कल्याण के लिए है, जन कल्याण के लिए है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। यदि कोई समझाने वाला इसे अकल्याण की दृष्टि में समझाता है, जिससे मनुष्य का कल्याण न हो, तो निश्चित रूप से उस पर संदेह होगा। लेकिन हम हर बात पर संदेह लेने लगेंगे और उपदेश को समझाने वाले और व्याख्या करने वाले पर यदि संदेह करने लगेंगे तो शायद हम लोग तथागत के वचनों के प्रति श्रद्धा को विकसित नहीं कर पाएंगे। अब एक चौथी बात आपको बताएं कि इस बात पर संदेह करना कि निर्वाण के पथ पर चलने के लिए जो साधन तथागत ने बताए वो ठीक है या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये बात भी होती है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि तथागत ने जो मार्ग बताया है निब्बाण की प्राप्ति के लिए, यानी कि दुख मुक्त जीवन के लिए, हर एक व्यक्ति की यही चाहत है कि वो दुख मुक्त जीवन जीना चाहता है। सुख की उसे बड़ी चाहत होती है। और तथागत ने कहा कि निब्बाण से बेहतर तो सुख दूसरा नहीं है। अब निब्बाण से बेहतर सुख अगर दूसरा नहीं है तो निब्बाण का जो रास्ता है, जो तथागत बताएं कि अपनी तृष्णा पर विजय प्राप्त करना, अपनी तृष्णा से दूर चले जाना, ये जो बात तथागत ने कही, इस बात पर ही संदेह करना, मतलब तथागत का जो मार्ग है उस पर ही संदेह करने लगे कोई, तो फिर शायद वो तथागत के वचनों पर श्रद्धा नहीं रख पाएगा, उसको दृढ़ नहीं कर पाएगा। और जो पांचवी बात है वो ये है कि अपने उद्धत और असहिष्णु मन के कारण बुद्ध के उपदेशों को समझने और उनका अनुसरण करने वाले लोगों के प्रति प्रामाणिकता पर संदेह करना। ये लोग हमारे पास बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो या तो उद्धृत होते हैं या तो फिर तथागत के जो संदेश है, जिनको समझाने वाले हैं, उनके प्रति बड़े असहिष्णु होते हैं और अपनी बात को बड़ी जोर देकर कहना, सुनना, समझा और सुनाना चाहते हैं। तो इस तरह की जो बात है, ये बात श्रद्धा के लिए बड़ी ही संदेह वाली बात जो है, इसके कारण उनके मन में तथागत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। एक बात इसमें बड़ी गौर से समझने वाली है, और वो बात ये है कि यदि कोई आँख मूंद कर किसी पर श्रद्धा करने लगे तो इसके लिए भी ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि जब कोई भी श्रद्धा तर्क का साथ छोड़ देती है तो बड़ा वो क्रूर अंधविश्वास बन जाती है। तो इसलिए ये बात तो है ही कि यदि कोई आँख मूंद पर किसी पर विश्वास करने लगे, कोई तर्क ही ना करें, तो फिर वो तो अंधविश्वासों की तरफ चला जाएगा। और तथागत किसी को अंधविश्वास नहीं सिखाते, लेकिन विश्वास ज़रूर करना होगा तथागत के मार्ग पर। तो फिर इसकी कसौटी क्या है?
ये जो संदेह है निश्चित रूप से हम सब के लिए सीखने की चीज़ है कि जिन जिन चीज़ों पर हम लोग संदेह करेंगे वहीं से हम लोग उसके तह तक पहुंचेंगे। लेकिन संदेह की ये पहली शर्त भी होती है कि जब हम संदेह करना शुरू करें तो उस संदेह को उस तह तक पहुंचाए जहां से मन में किसी तरह का कोई संदेह ना रहे। और बुद्ध ने जो सिखाए वो तो यही है कि हम सबको इतना संदेह करना है इस पूरे संसार पर, इसके उत्पत्ति पर, इसके जीवन पर, जीवन के भी उन सारे आयामों पर जिन आयामों पर लोग जीते हैं और अपने आप को जीवन में बनाए रखते हैं। हर एक चीज़, हमारे जीवन में घटित होने वाली हर एक घटना, उस हर घटना पर हमने अगर अपनी बात को पुख्ता बनाना है, अपनी समझ को मजबूत बनाना है तो निश्चित रूप से संदेह करना होगा। लेकिन संदेह की शर्त यह है कि हम उसके तह तक चले जाएं और वहाँ तक जहाँ संदेह बचे ही ना। तो संदेह ना बचने वाली प्रक्रिया तथागत सिखाते हैं। और इसलिए फिर जब पूरी तरह से छानबीन हो जाए, पूरी तरह से परीक्षण हो जाए, पूरी तरह से जांच हो जाए, परख ले एक एक वचन को, तो फिर उस वचन के प्रति निश्चित रूप से श्रद्धा उत्पन्न हो ही जाती है। देखिए, सचमुच संदेह से भयानक कोई वस्तु इस संसार में नहीं है, लेकिन संदेह से अच्छी वस्तु भी नहीं है। क्योंकि जिस किसी को सीखना है, समझना है, जानना है, जांचना है, परखना है, तो फिर उसे निश्चित रूप से संदेह तो करना होगा। लेकिन हमेशा संदेह में जीना और अपनी बुद्धि का विकास ना करना, ये सबसे भयानक चीज़ है। कभी अपने बुद्धि को विकसित न होने देना, ये सबसे भयानक चीज़ है। और इस भयानकता से अगर हम बचें तो निश्चित रूप से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। संदेह लोगों को अलग करता है। हम अपने आसपास में सामान्य रूप से देखते हैं, हम चीज़ों की वास्तविकता को नहीं जानते, उसके सत्य को नहीं जानते, लेकिन किसी पर भी संदेह के कारण उन पर आरोप करने लगते हैं। हमें सच नहीं पता होता, लेकिन हम आरोप ज़रूर करते हैं। हम किसी को भी भला बुरा कह देते हैं, हम किसी की भी निंदा कर लेते हैं, हम किसी की भी आलोचना कर लेते हैं उनके किसी एक वक्तव्य के कारण, ये जाने बगैर कि उनके कहे में सत्य कितना है, उन्होंने जो कहा उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, उन्होंने जो कहा उसका आधार क्या था। ये जाने बगैर हम अपनी समझ के अनुसार लोगों को आलोचना के घेरे में ले आते हैं, आरोपों के घेरे में ले आते हैं और इससे लोग टूट जाते हैं। तो देखिए, संदेह ये होना चाहिए, लेकिन कितना? अगर हम अपनी बुद्धि की जो सीमाएं हैं अगर उनको विस्तारित नहीं कर रहे हैं तो इस संदेह का कोई मतलब नहीं है। ये संदेह सिर्फ आलोचना के रूप में बनकर रह जाएगा और हम कभी अपने जीवन में बेहतर चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। ये उपदेश ऐसा कहता है कि संदेह ये लोगों को तोड़ता है। यह एक ऐसा विष भी है जो मित्रता को खंडित करता है। हम अपने मित्रों पर भी इस तरह के आक्षेप लगा लेते हैं, आक्षेप धर लेते हैं, उन पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि वो वास्तव में वो चीज़ सही थी या गलत थी। हमने पहले इसका परीक्षण करना चाहिए, किसी पर भी आरोप करने से पहले, किसी पर भी संदेह करने से पहले, किसी पर भी शंकाएं उत्पन्न करने से पहले हमने ये जान लेना चाहिए, उसको परख लेना चाहिए, उस चीज़ का पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। फिर आगे कहा गया है कि अच्छे संबंधों में संदेह विच्छेद पैदा करता है और ये हृदय में चुभने और पीड़ा पहुंचाने वाला ऐसा कांटा है और ये जान लेने वाला खड्ग भी है। विष हमारे हृदयों में पहुंचाने वाला, उसको बोने वाला एक ऐसा कांटा है कि जो बेहतर जीवन में हमें जीने नहीं देता, हमें मैत्रीपूर्वक जीवन में रहने नहीं देता। और इसलिए संदेह करने से पहले हमने अपनी बुद्धि की सीमा को विकसित कर लेना चाहिए,
उसको विस्तारित कर लेना चाहिए। और अगर ये जब बुद्धि की सीमा का विस्तार हो जाता है, तब चीज़ें जब स्पष्ट हो जाती हैं, तो उसकी स्पष्टता के सहारे बहुत सारे संदेह हमारे मन से निकल जाते हैं। हम इस समय आज की बात में श्रद्धा पर ये चर्चा कर रहे हैं कि क्योंकि श्रद्धा के विषय में बहुत सारे लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियाँ हैं और बड़े भ्रम हैं। दो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हम लोग श्रद्धा के विषय में समझ लें कि यदि कोई श्रद्धा तर्क का साथ छोड़ देती है तो फिर वो क्रूर अंधविश्वास है। लेकिन संदेह यदि हमारी बुद्धि की सीमाओं को विस्तारित करके यदि हम किसी चीज़ की जांच कर रहे हैं, किसी चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये संदेह हमें हमारे जीवन की ऊंचाई तक लेकर जाएगा और हम एक बेहतर जीवन का हिस्सा बन सकेंगे। आज की बात में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी।